मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूँ और मेरे जीवन का एक हिस्सा जंगलों में ही कटा है। जंगलों के अंदर ही अनजान जगह, खंडर और बहुत सारे रहस्यों का भी पता चला है। लेकिन मुझे भूत, प्रेत, आत्मा, नेगेटिव एनर्जी, इन सब पे मुझे कभी विश्वास नहीं रहा, क्योंकि मैंने हमेशा साइंस पे ही बिलीव किया है। लेकिन भूत, प्रेत, आत्मा, इन सब की भी एक दुनिया होती है और अगर आप इनसे संपर्क करना चाहेंगे तो आप मारे जाएंगे। मैं अपनी आप बीती इस कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। मैं अपना नाम या किसी भी जगह का नाम नहीं बता सकता हूँ, चूँकि मैं एक सरकारी पद पर रहा हूँ तो मैं कोई भी यहाँ पर जानकारी देना नहीं चाहूँगा। मेरी कई जगहों पर अलग अलग जंगलों में पोस्टिंग रही है और एक बार बहुत बड़े जंगल में मेरी पोस्टिंग होती है जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। तो मैं जब उस नई जगह पर पहुंचा तो वहां पर मुझे कुछ कर्मचारी मिले, जिसमें मेरे 2 जूनियर कर्मचारी जिनका नाम महेश और राकेश है। मेरे वहां पर आते ही मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया और मेन चौकी में कुछ सरकारी क्वार्टर्स बने हुए थे जिनमें वो लोग रहते थे और एक कमरा मेरा भी वहाँ पर था। करीब दोपहर में वहाँ पर पहुँचा था और कुछ देर आराम करने के बाद और खाना पीना खाने के बाद मैंने राजेश से कहा कि मुझे जंगल का मुआयना करना है और उसने बिना देरी किए जीप निकाली और हम तीनों यानी राकेश, राजेश और मैं, जिसमें राजेश एक ड्राइवर था, जिसमें हम तीनों जंगल के लिए निकल लिए। और वो भी जंगल बहुत घना था, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, झाड़ियाँ थी और जीप से चलते हुए मैंने कुछ जंगली जानवरों को भी देखा। और चलते चलते राकेश ने बताया कि लोग यहाँ पर मर्डर करके डेड बॉडी छोड़ जाते हैं, इसलिए कई बार रात में गश्त लगानी पड़ती है और कई बार लोग कैंपिंग के लिए आते हैं और यहाँ पर भटक भी जाते हैं। तक हम जंगल के बीचों बीच आ गए थे, जहाँ पर एक हमारी और चौकी बनी हुई थी, जो कि बहुत सारे बांस के सहारे ऊपर एक लकड़ी का कमरा बना हुआ था, जो कि रात में ऊपर से निगरानी करने के लिए बनाया गया था। फिर राजेश ने जीप आगे बढ़ाई, हम और आगे निकल आए। एक जगह फिर राजेश ने जीप रोकी और बताया कि यहाँ पर डेड बॉडी मिली थी। तो मैंने राकेश से पूछा, ये जो चौकी बनी हुई है जंगल के बीचों बीच, क्या इसमें नाइट ड्यूटी नहीं लगती? तो उसने कहा, अरे साहब, यहाँ नाइट ड्यूटी रात में कौन करेगा, लाइट सही से आती नहीं है और कुछ इधर जंगली जानवर और भूत प्रेत आत्मा का भी थोड़ा डर रहता है। उसकी बात सुन के मैं थोड़ा झल्ला गया और मैंने कहा, सरकार हमें इसी के लिए पैसे देती है? तो राकेश थोड़ा शांत हो गया और मैंने कहा कि जंगली जानवर तक तो समझ में आता है, लेकिन भूत प्रेत आत्मा इन सब के बारे में आजकल कौन विश्वास करता है? तो राकेश ने दबे स्वर में कहा, सर सुना है लोगों से, तभी कहा मैंने कहा, अच्छा ठीक है, जीप यहीं से वो वापस ले लो, अब थोड़ा देर होने लगा है। और थोड़ी देर बाद हम अपने मेन चौकी पर पहुंच गए। तो जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहा हूँ और एकदम निडर होकर मैंने ड्यूटी की है। तो मेन चौकी पर पहुंचकर मैंने राकेश और राजेश से कहा कि आज रात की नाइट ड्यूटी जो जंगल के बीचों बीच चौकी है वहाँ पर मेरी रहेगी और मैं रात में निगरानी करूँगा कि कहीं कोई गलत काम तो नहीं होता है। राजेश और राकेश ने हाँ में सिर हिलाया और शाम के 7 बजे मैंने अपना किट लिया और राजेश और राकेश मुझे जीप से छोड़ने के लिए जो जंगल के बीचों बीच चौकी थी वहाँ पर गए और वहाँ से छोड़ने के बाद मुझे वापस चले आए। ऊपर जो कमरा बना हुआ था, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो कि वो लकड़ियों की थी। तो मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और ऊपर चढ़कर मैंने वो दरवाज़ा खोला तो अंदर एक पलंग पड़ा हुआ था, बगल में ही एक टेबल और एक चेयर थी और टेबल पर जंगल का मैप रखा हुआ था और एक कोने में आग बुझाने वाला इक्विपमेंट रखा हुआ था। और मेरे पास जो किट थी उसमें हेलमेट, बूट, बंदूक और एक टॉर्च। और रात के 8 बज चुके थे, बाहर गुप्त अंधेरा हो चुका था और बाहर से झींगुरों की आवाज़ आ रही थी, उल्लू की भी बीच बीच में रुक रुक के आवाज़ आ रही थी। कमरे के पीछे की तरफ एक खिड़की बनी हुई थी, मैं उसी तरफ देख रहा था, जिसमें एक छोटा सा तालाब था जहाँ पर बहुत सारे जुगनू दिख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ऊपर छत की तरफ एक सीढ़ी और लगी हुई थी जहाँ पे हमारी फोकस वाली लाइट लगी हुई थी,
यानी कि ऊपर से हम पूरे जंगल को देख सकते थे। और ऊपर चढ़ के मैंने जंगल की निगरानी की, अच्छे से मैंने चेक किया फोकस लाइट से। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गया। तक मुझे जीप की आवाज़ सुनाई दी तो नीचे देखा कि राजेश और राकेश आए हुए हैं। ऊपर से सीढ़ी से चढ़ के राकेश आया, जो कि मेरे लिए खाना लेकर आया था, और साथ में 4-5 मोमबत्ती भी थी। मैंने राकेश का धन्यवाद किया। जाते जाते राकेश ने कहा, साहब अगर कोई कुछ इमरजेंसी आए तो फ़ोन कर लेना। मैंने कहा ठीक है, अब तुम जा सकते हो। तो मुझे भूख भी लग चुकी थी। मैंने खाना पीना शुरू कर दिया, और खाना पीना खाने के बाद टेबल पे कुछ किताबें पड़ी हुई थी जो कि धूल मिट्टी में सनी हुई थी। मैंने उनको झाड़ कर पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। और आधी रात को मेरी नींद खुली तो मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 1 बज चुके थे। और मैंने देरी न करते हुए ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ा और लाइट से मैं फोकस करने लगा। मैं लाइट से फोकस कर ही रहा था कि मेरी चौकी के सामने ठीक 50 मीटर दूरी पर मुझे कुछ लाल रोशनी दिखाई दी। मतलब लाल रोशनी ऐसी जैसे लाल रंग के 2 बल्ब दिख रहे हो। तो पहली बार मैंने इग्नोर कर दिया, और जैसे दूसरे राउंड में मेरी लाइट वहाँ पर रुकी, जिससे मुझे लाल रोशनी दिखाई दी। मैं समझ गया कि ज़रूर कोई ना कोई जंगल में है। हालांकि वहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे लाल रोशनी दिख रही थी। तो मैंने निश्चय किया कि मैं ज़रूर वहाँ पर देख कर आऊँगा। मैंने अपना हेलमेट लगाया और बूट पहना, और अपनी बंदूक और टॉर्च लेकर मैं नीचे की तरफ उतरने लगा। नीचे उतरकर मैं अपनी चौकी के सामने आया, और मैं उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। और थोड़ी दूर चलने के बाद मैं उसी जगह पे आ गया जहाँ पर मुझे लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं टॉर्च से चारों तरफ देखने लगा कि वो लाल रोशनी कहाँ पर है जो मुझे दिखाई दे रही थी। और चारों तरफ देखने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे वापस चलना चाहिए, यहाँ पर तो कोई नहीं है। तभी मुझे लगा कि पेड़ के पीछे से कोई मुझे झांक रहा है। मुझे 2 लाल आंखें दिखाई दी, जैसे कोई झांक रहा है मुझे। मैंने टॉर्च मारा तो वहाँ पर कोई नहीं था, और इतनी ही देर में जैसे लगा कि मेरे पीछे से कोई गुजर गया है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था वहाँ पर। और फिर 1-2 कदम चलने की आवाज़ आई। इतना सुनते ही मैंने अपनी बंदूक लोड कर ली, और जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उसी दिशा में मैंने बंदूक तान ली। मैंने कहा, कौन है वहाँ पर? लेकिन उसके बाद एक अजीब सी हंसने की आवाज़ आई, और फिर लगा कि फिर मुझे कोई घूर रहा है। फिर वो मुझे 2 लाल आंखें दिखाई दी, और अब मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, और एक एक कदम पीछे बढ़ाने लगा। और अब मुझे लगने लगा था कि जरूर कोई ना कोई ये ऊपरी चक्कर है। और एक के बाद एक मुझे कई वहाँ पर लाल आंखें दिखाई दी। जैसे जैसे मेरे कदम पीछे बढ़ रहे थे, वो परछाइयों के रूप में आने लगी। ये सब देख के मेरा शरीर जम गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मेरा पहली बार इन सब चीज़ों से सामना हो रहा था। ये सब देख के मेरे पैर कांपने लगे। फिर अगले पल मैंने होश संभाला, और पूरी जी जान से मैं अपनी चौकी की तरफ बहुत तेज भागा। मेरे हाथ से टॉर्च और बंदूक दोनों छूट चुकी थी, और मैं तेज से भाग रहा था। चौकी पर लाइट भी नहीं आ रही थी, और जैसे तैसे मैं भागता ही जा रहा था। और 1-2 बार मैंने पीछे मुड़ के देखा तो परछाइयाँ मेरी तरफ ही पीछे पीछे आ रही थी। और भागते भागते मैं अपनी चौकी के पास पहुंच ही गया, और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा ऊपर की तरफ। सीढ़ियाँ चढ़ के तुरंत मैं अपने कमरे में चला गया, और खिड़की दरवाजे सब कुछ अंदर से बंद कर लिए। बाहर की खिड़की की तरफ शीशे लगे थे, जिनमें साफ साफ लाल आंखें दिखाई दे रही थी, मानो वो मेरा शिकार करके ही मानेगी। कमरे के चारों तरफ एक अजीब से हंसने की आवाज़ आ रही थी, जिससे मैं और भी ज़्यादा डर गया था, और डर कर मैं कोने में बैठ गया था। काफ़ी देर तक मैं उस कोने में बैठा रहा, और करीब आधे घंटे बाद मुझे जीप की आवाज़ सुनाई दी। तब मेरे जान में जान आई। मैं समझ गया था राकेश और राजेश शायद गश्त पे निकले हैं। अब जीप की हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी, और अभी तक जो मुझे वो लाल आंखें खिड़की के पास दिखाई दे रही थी वो अब नजर नहीं आ रही थी।
मैं तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरा और भागते भागते जीप के पास पहुंच गया। राजेश और राकेश समझ चुके थे कि मैं ज़रूर किसी प्रॉब्लम में था। मैं जीप में बैठा और राजेश से कहा कि तुरंत यहाँ से जीप वापस लो, और जीप से वापस हम मेन चौकी पर पहुँचे। मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था। मैं डर के मारे कांप रहा था। और फिर अगली सुबह जब हम दोपहर को गश्त पे निकले तब मैंने पूरी बात राजेश और राकेश को बताई। करीब 2 से 3 साल तक मेरी उस जंगल में पोस्टिंग रही, लेकिन मैं कभी भी रात में अकेले बाहर नहीं रुका।